सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ वुतोंग को क्लियर स्काई सेक्टर में छोड़कर सीक्रेट चेंबर में कल्टिवेशन करने लगा। नान की मदद मांगने के लिए टैंक सेक्टर में आई और बेई ने उसे टैंक सेक्टर में रुकने के लिए मना लिया। फिर अब हम संशी को देखते हैं, वो ये गुई से फाइट कर रहा था। वो अपने होली स्पिरिट स्लेश से उस पर अटैक करती है, मगर संशी अपनी ज्वानमिंग शील्ड की मदद से उसे दूर कर देता है। ये गुई इससे काफी हैरान थी। तभी युआओ सीक्रेट चेंबर से बाहर आ गया। उसे देखकर सब खुश थे। संशी कहता है कि आखिर तुम बाहर आ गए, तुम्हारे हाथ पैर भी पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो पा रहे हो। ये सच में काफी खुशी की बात है। युआओ कहता है कि आप सही कह रहे हैं, मेरी सारी वेन से और मेरी डीएन से आपस में जुड़ चुकी है और मैं एकदम ठीक हूँ। संशी पूछता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी से ऑरा इतना अलग क्यों आ रहा है। युआओ कहता है कि क्यों ना आप फाइट करके खुद इसका पता लगा लें। बेई संशी से कहता है कि युआओ सही कह रहा है, तुम्हें उससे फाइट करके उसकी पावर का पता लगाना चाहिए। संशी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा मुझे पिटवाने की कोशिश कर रहे हो, पर यह बात भी सही है कि मेरे अलावा यहाँ कोई युआओ को नहीं हरा सकता। दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई। युआओ उस पर हमला करने के लिए जाता है। संशी अपनी ज्वानमिंग शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युआओ का हमला काफी जोरदार था, जिस वजह से उसकी शील्ड टूट गई। गुस्से में आकर वो युआओ को ज्वानमिंग शील्ड के बीच फंसाने की कोशिश करता है, मगर युआओ स्वॉर्ड के पावरफुल अटैक से उसके जाल से बाहर निकल गया। वो अपनी डोंग स्वॉर्ड की मदद से संशी पर हमला करता है। संशी की मल्टीपल शील्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, पर फिर भी वो संशी के हमले को नहीं रोक पाता और दूर हो गया। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने डिवाइन बीस्ट जुआनू को जगाकर युआओ पर हमला करता है। युआओ वुतोंग को याद करते हुए अपने डोंग पाम से उसे रोकने की कोशिश करता है। जुआनू बीस्ट काफी पावरफुल था, पर युआओ की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से संशी उसकी पावर को नहीं संभाल सका और दूर जाकर गिरता है। सब इससे काफी हैरान थे। बेई संशी के पास जाकर उसे उठाता है। संशी कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था और मेरा डिफेंस काफी अच्छा हो गया, वरना मैं युआओ के हमले से बच नहीं पाता। युआओ से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हमला इतना ज्यादा जोरदार होगा, ये मेरी सोच से भी ताकतवर निकला। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी पावर काबू में कर लेता। संशी कहता है कि तुम्हें बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से हरा दिया, पर एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें हराकर अपना बदला लूंगा। युआओ कहता है कि इन दिनों मैंने 3 नए मूव्स सीखे हैं, जिसमें सी डोंग, डोंग स्वॉर्ड और हाओ डोंग पाम है। हाओ डोंग पाम का यूज करने के लिए पहले मुझे इसे चार्ज करना पड़ता है, पर अभी मेरा कल्टिवेशन कम है, जिस वजह से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बेई से पूछता है कि क्या क्लियर स्काई सेक्टर से कोई खबर आई या वुतोंग को होश आया। बेई कहता है कि अफसोस की बात है कि हमें वुतोंग की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी सन मून एम्पायर ने खड़ी की है। तियान रेन ने सोल फाइटिंग कंपटीशन में आए सोल मास्टर्स को कैद कर लिया, जिस वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में वॉर होने की आशंका है। वो युवाओं को लेकर सी गॉड पवेलियन की तरफ ले जाने लगा। तियान में युवाओं को उसके कॉन्शियसनेस स्पेस में बुलाकर उसके कल्टिवेशन की तारीफ करने लगा। बिंग बिंग कहती है कि तुमने हेवन और अर्थ की पावर का यूज करके अपने हाथ पैरों को ठीक कर लिया, अब तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। युआओ कहता है कि आखिर तुम दोनों जाग गए। अफसोस की बात है कि ये नियांगलो वैली में जाने के बाद मैं तुम दोनों से बात नहीं कर पाया। तियान मेंग कहता है कि मैं भी बिंग बिंग के साथ टेस्ट देना चाहता हूँ, ताकि इसे मेरे प्यार के बारे में पता चल सके। बिंग बिंग युआओ से कहती है कि तुम्हारी सोल पावर जल्दी ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी अपने लिए एक नई सोल रिंग ढूंढो। युआओ कहता है कि स्पिरिचुअल टाइप सोल बीस्ट को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आखिर मैं इतनी जल्दी सोल रिंग कैसे ढूंढूंगा। बिंग बिंग कहती है कि सन मून एम्पायर में स्पिरिचुअल सोल बीस्ट है, जिसे इविल आई टायरेंट के नाम से जाना जाता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इविल है। हजारों साल पहले इविल आई टायरेंट क्लैन का लीडर इविल आई टायरेंट किंग स्टार डुओ फॉरेस्ट में आया था। तियान मेंग कहता है कि उस वक्त मुझे भी स्टार डुओ फॉरेस्ट के सोल बीस्ट में कैद किया हुआ था। उस वक्त इविल आई टायरेंट किंग ने गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन किंग दी तियान से फाइट की। वो दोनों लगातार 3 दिन और रात तक लड़ते रहे, मगर दी तियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इविल आई टायरेंट किंग भी हार नहीं मानना चाहता था। उसने खुद की बॉडी एक्सप्लोड करके स्टार डुओ फॉरेस्ट को तबाह करना चाहा, लेकिन उसी वक्त फॉरेस्ट के बीच में से एक मिस्टीरियस आवाज आई, जिसे सुनकर इविल आई टायरेंट किंग ने खुद को एक्सप्लोड नहीं किया और वो चुपचाप स्टार डुओ फॉरेस्ट छोड़कर चला गया। युआओ इससे काफी हैरान था। वो
सोचता है कि आखिर स्टारडोव फॉरेस्ट में द्वितीयांश से ज्यादा खतरनाक क्या है जिससे डरकर इविल आई टायरेंट किंग ने कुछ नहीं किया। वो सी गॉड पवेलियन में पहुंच जाता है। शाओ जे सबको सन मून एम्पायर का मैप दिखाकर बताते हैं कि सारे कैदियों को सनराइज सिटी में रखा गया है। काई में कहती है कि उन कैदियों में कई सारे अलग अलग सेट्स के यंग मास्टर्स मौजूद है जिन पर पूरे सोल वर्ल्ड का भविष्य निर्भर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो डूलो कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। सन मून एम्पायर में पूरी सनराइज सिटी को बंद कर दिया और हर तरफ गार्ड्स नजर रख रहे हैं। लिंगर कहती है कि मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि होली स्पिरिट कल्ट के इविल सोल मास्टर्स ही कैदियों पर नजर रख रहे होंगे। सन मून एम्पायर के तरीके हमारी सोच से भी ज्यादा बुरे निकले। एल्डर जुआन कहते हैं कि श्रेक एकेडमी सारे सोल मास्टर्स का होली लैंड है। अब जब सैकड़ों सोल मास्टर्स सनराइज सिटी में छिपे हैं तो हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। भले कुछ भी हो जाए हमें उन्हें बचाना होगा। युआओ कहता है कि सोल मास्टर्स को बचाने के लिए हमें तियान रेन को चकमा देना होगा। श्रेक एकेडमी की एक पावरफुल टीम को सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर जाकर हमला करना होगा ताकि पूरी आर्मी का ध्यान उन पर चला जाए। दूसरी तरफ में टैंक सिटी की टीम के साथ समुद्र से होते हुए सनराइज सिटी में जाकर कैदियों को बचाने का काम करूंगा। मेरे साथ के तो संशी, जू चेन, ये गुई और क्यू क्यू रहेगी। युआओ की टीम के बारे में सुनकर सारे एल्डर्स हैरान हो गए। एल्डर जुआन कहते हैं कि सिर्फ 6 लोगों की टीम लेकर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। अगर सन मून एम्पायर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम जिंदा बचकर नहीं निकल सकोगे। मैं तुम्हें इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकता। युआओ कहता है कि अगर हम कम लोगों को लेकर अपना रूप बदल लें तो किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा और हम आसानी से सनराइज सिटी पहुंच जाएंगे। अगर हमने ज्यादा लोगों को ले जाने की बेवकूफी की तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं एकेडमी की तरफ से चुना हुआ एक्सट्रीम सोल्जर हूँ। केतो और जू चेन सन मून एम्पायर में पैदा हुआ है। उन्हें साथ ले जाने से हमें फायदा होगा और दोनों सोल टूल्स भी काफी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। सीनियर ब्रदर संशी का डिफेंस बहुत अच्छा है। ये गुई के पास होली एंजल मार्शल सोल है। उसकी मदद से हम इविल सोल मास्टर्स को खत्म कर सकते हैं। और क्यू क्यू इकलौती कैदी है जो सन मून एम्पायर से भाग निकली। वो कैदियों तक पहुंचने में हमारी मदद करेगी। मुझे यकीन है कि हमारी टीम मिलकर कैदियों को छुड़ाने में कामयाब होगी। एल्डर जुआन काफी सोचने के बाद युआओ की बात मान गए। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए हम सन मून एम्पायर का ध्यान भटकाकर रखेंगे पर यह परिस्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा कि तुम सब बचकर रहो। हम सब तुम्हारे पास आने का इंतजार करेंगे। युआओ को इससे काफी अच्छा लगता है। वो अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जीवेन वहाँ आकर उसे एक स्टोरेज टूल देता है। ये वही टूल था जिसमें युआओ ने ह्यूमनॉइड सोल टूल चोरी किया था। जीवेन कहता है कि यह मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके अंदर टैंक सेक्टर की सारी मेहनत है। अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो बेझिझक इसका इस्तेमाल करना। तुम्हें सही सलामत वापस लौटना होगा। हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। युआओ बेबे को गले लगाकर अपने दोस्तों के साथ शिप में बैठकर सन मून एम्पायर की तरफ चला गया। वो वुतोंग को याद करते हुए सोचता है कि मैं नहीं चाहता तुम्हें अभी तक होश आया या नहीं। मैं मानता हूँ कि हमारा ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है मगर इस वक्त दुनिया के सैकड़ों जवान सोल मास्टर्स की जान दांव पर लगी है। अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले भविष्य में पूरे डूलो कॉन्टिनेंट पर इविल सोल मास्टर्स का राज होगा। कुछ भी करके मुझे तियान रेन को उसके मंसूबों में कामयाब होने से रोकना है। कुछ दिनों में युआओ और उसके साथी सन मून एम्पायर में पहुंच जाते हैं। युआओ अपने दोस्तों से कहता है कि कुछ ही वक्त में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। हमें जल्दी से अपना बेस बदलना होगा ताकि गार्ड्स को हमारी असलियत के बारे में पता ना चले। जैसे ही एल्डर जुआन और बाकी लोग बॉर्डर पर हमला कर देंगे हम कैदियों को ढूंढना शुरू करेंगे। याद रहे कि हमें किसी भी हालत में सन मून एम्पायर के गार्ड्स के साथ नहीं आना वरना हम सब मारे जाएंगे। सब अपना बेस बदलकर शिप से नीचे उतर जाते हैं। केतो कहता है कि एल्डर जुआन और बाकी एल्डर्स सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर आ चुके हैं। जैसे ही अटैक करेंगे तियान रेन श्रेक सिटी पर हमला करवा देगा। युआओ कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। सीनियर ब्रदर बेबे और बाकी साथी श्रेक सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। हमें बस कैदियों को बचाकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। एल्डर जुआन बाकी एल्डर्स को लेकर सन मून एम्पायर के बॉर्डर पर पहुंच गए। कियान टेलीस्कोप की मदद से बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखते हैं। वो बताते हैं कि बॉर्डर पर बहुत सारे सोल टूल्स और सोल कैनन्स तैनात है। आसमान में सैटेलाइट सोल टूल्स भी मौजूद है जो किसी को भी उड़कर अंदर जाने से रोकती है। सन मून एम्पायर सच में वॉर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शान शाओ कहते हैं कि जितने ज्यादा गार्ड्स यहाँ होंगे युआओ और उसकी टीम पर खतरा उतना ही कम होगा। हम पर खतरनाक अटैक करके पूरी सन मून एम्पायर की आर्मी का
ध्यान अपनी तरफ खींचना है। एल्डर जुआन कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, हमें सन मून एम्पायर का ध्यान अपनी तरफ करना होगा ताकि युवाओं और उसके साथियों को कुछ ना हो। वो सारे एल्डर्स के साथ मिलकर बॉर्डर पर हमला करने लगे। सन मून एम्पायर की आर्मी सोल टूल्स की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर एल्डर जुआन अपने ताओ तियान डिवाइन बुल मार्शल सोल की मदद से सोल टूल्स को नीचे गिरा देते हैं। मौके का फायदा उठाकर युवाओं और उसके दोस्त कैदियों को बचाने के लिए चले गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।